नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। खबर लखनऊ से है, जो अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो शाम 4 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी कार्यालय पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है, जहां पर आज अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो शाम 4 बजे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पार्टी कार्यालय पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की दिल्ली टीम जयपुर में सिविल लाइन स्थित खाचरियावास हाउस पर छापेमारी कर रही है और 39,000 करोड़ की अधिक पीएससीएल चिटफंड से जुड़े मामले में कार्रवाई को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सरकारी एजेंसी को कार्रवाई का हक है, लेकिन सच को आंच नहीं। वह बिना नोटिस के ईडी ने कार्रवाई की है, वह बिना किसी आधार के हमारे यहाँ सर्च की कार्रवाई की है। वे डबल इंजन की बीजेपी सरकार के इशारे पर कार्रवाई की गई है और ये मेरा घर नहीं है, ये भैरव सिंह शेखावत के छोटे भाई का घर है। हमें ईडी की कार्रवाई का कोई डर नहीं है, हम पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आवास पर प्रताप सिंह खाचरियावास समर्थक कर रहे हैं। खबर गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ से है। यहां सिकंदरपुर चौकी इंचार्ज विमल कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे एक महिला के साथ अभद्र भाषा और बदसलूकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वीडियो में चौकी इंचार्ज अपनी कुर्सी पर बैठकर महिला पर रोब झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और महिला के पति को बलात्कार जैसे मामले में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। बता दें कि इस वायरल वीडियो ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस विभाग पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक चौकी इंचार्ज इस तरह की बदसलूकी कर सकता है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और चौकी इंचार्ज के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील का मामला, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जहां पे रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का दूसरा समन जारी हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो हरियाणा के शिकोहपुर लैंड डील के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को ईडी का समन जारी हुआ है, जहां पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया गया है। वही रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी का ये दूसरा समन जारी हुआ है। आज 2 दिन के गुजरात दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जहां मोडासा में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। पर्यवेक्षकों की पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जहां बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाएंगे और मोडासा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, जहां जमीनी स्तर पर जरूरी बदलावों पर विस्तार से चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2 दिन के गुजरात दौरे पर है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जो मोडासा में पर्यवेक्षकों के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। पर्यवेक्षकों की पहली बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जहां बैठक में संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाएंगे और मोडासा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और इसी के साथ जमीनी स्तर पर जरूरी बदलावों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। दिल्ली के शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां 20 वर्षीय युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इस मामले को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवती का शव सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर 2 गोलियों के निशान थे। वहीं युवती की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, लेकिन उसकी शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया गया है। रिपोर्ट के बाद ही हत्या के कारणों और गोली मारने के तरीके की पूरी जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है ताकि हत्यारे की पहचान की जा सके। ये अभी हमें आधे पौने घंटे पहले कॉल मिली है कि एक लड़की को गोली मार दी है। जीटीबी एरिया का जीटीबी एनक्लेव का एरिया है। अभी बॉडी देख के लग रहा है 20 साल की उम्र होगी लड़की की, और बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई अभी तक। मौके पे क्राइम टीम से बात की? जी, एफएसएल भी आ चुकी है हमारी। कौन सा इलाका है? ये जीटीबी एनक्लेव का इलाका है। मैम कितने शॉट गोली मारी होंगी वहाँ पे, गन शॉट? मेन तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चला। और अब दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जब दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक है, जो बिहार चुनाव को लेकर हो रही है बैठक, जहां सीट बंटवारे पर होगी चर्चा, जहां सीएम फेज पर भी चर्चा संभव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताई जा रही है, जब दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की अहम बैठक है, जहां बिहार चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है, जहां सीट बंटवारे पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी और सीएम फेज पर भी चर्चा इसमें संभव है। खबर आगरा से है, एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गड़े मुर्दे मत उखाड़ो भारी पड़ेगा, और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि तुम कहोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। मुस्लिम में बाबर का डीएनए तो तुम में किसका डीएनए है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बता दें, जहां एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें गड़े मुर्दे मत उखाड़ो भारी पड़ेगा, और आगे उन्होंने कहा कि तुम कहोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, और हमें कहना पड़ेगा कि मंदिर के नीचे मठ है। मैं मुस्लिम में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबर आगरा से आपको बताई जा रही है, जहां एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ा बयान सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन वर्मा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमन, जिस तरीके से एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का एक बड़ा बयान सामने आया, इस संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी जी, देखिए, लगातार रामजी लाल सुमन जी का विवादित बयान लगातार आ रहे हैं। ठीक है, अभी उनका हाल ही में जो बयान आया है, उन्होंने इसमें दो टूक बात कही है कि 19 तारीख को अखिलेश यादव घर आ रहे हैं, इसके बाद वो रणनीति बनाएंगे कि हम कैसे लड़ेंगे। उन्होंने करनी सेना का नाम फर्जी सेना बताया है, तथा उन्होंने ये कहा है कि अगर मस्जिद के नीचे मंदिर निकल रहा है तो मंदिर के नीचे बौद्ध मठ निकलेगा। तो उस विवाद को लेते हुए उन्होंने न केवल हिंदुत्व की भावना को आगाज किया है, तथा साथ में करनी सेना को फर्जी सेना बता उनसे लड़ने की हुंकार भरी है। इस बयान को देखते हुए इसके राजनीतिक बहुत सारे मायने हैं। अगर देखा जाए तो आगरा दलितों की राजधानी है, और आगरा में समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए तो कोई भी दलित नेता बड़ा चेहरा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, मेरा ऐसा मानना है कि इस बयान को लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति बयानबाजी की जा रही है, और इस पूरे मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता अमन, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एसपी सांसद रामजी लाल सुमन का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें लेकर उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने को लेकर ये बयानबाजी की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो भारी पड़ेगा, तुम कहोगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर है, और हमें कहना पड़ेगा मंदिर के नीचे मठ है। और उसी के साथ मुस्लिम में बाबर का डीएनए है तो तुम में किसका डीएनए है। और अब प्रयागराज से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग की गई है, जहां हिंदू पक्ष की राकेश सिंह की याचिका पर आज होगी सुनवाई, जो दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में होगी याचिका पर सुनवाई। जहां ज्ञानवापी में वजूखाने की याचिका में की गई है सर्वे की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताई जा रही है, जहां ज्ञानवापी में वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग को लेकर आज हिंदू पक्ष की राकेश सिंह ने जो याचिका दायर की गई थी, उसमें आज सुनवाई होगी, जो दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में होगी यह याचिका पर सुनवाई, जिसमें ज्ञानवापी में वजूखाने की याचिका में की गई थी सर्वे की मांग।
सुनवाई होगी जो दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट में होगी और याचिका पर सुनवाई जिसमें ज्ञानवापी में वजू खाने की याचिका में की गई है सर्वे की मांग। और अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है शुरू, जो 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा जिसमें उत्साहित तीर्थ यात्री बम बम भोले का लगा रहे हैं नारा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जिसमें यह रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको यह भी बता दें कि यह यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी और इसको लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसी को लेकर बता दें कि उत्साहित तीर्थयात्री बम बम भोले का नारा लगा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजय जी, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 14 तारीख से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस साल 3 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी और हजारों की संख्या में वहाँ पर दर्शन करते हैं। सुना रहता है बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र जो है वो गूंज उठता है और अमरनाथ यात्रा में जो लोग भी जाना चाहते हैं उनको लेकर के सरकार की ओर से कई तरह की जो प्राथमिकताएं हैं वो पहले से तय की गई हैं। उनके को लेकर के फोकस किया जाता है कि उनका स्वास्थ्य किस तरह का है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के दौरान जो तमाम गाइडलाइन उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सरकार की ओर से जो सुविधाएं देने की बात की जाती है वो तमाम ऐसे में बड़ी संख्या में यात्रियों के इस बार भी अमरनाथ यात्रा में शामिल होने की उम्मीद करती है और जब होते हैं तो सरकार की जो प्राथमिकता रहती है यात्री यात्रा में शामिल होते हैं के लिए उसको कैसे रखा जाए इसको लेकर के फोकस किया जाता है। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य पर विशेष प्राथमिकता सरकार की ओर से दी जाती है क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम जो है ये केंद्र सरकार के नियंत्रण का है। सरकार पर विशेष फोकस रखती है और आमतौर पर जो सुरक्षा के जो मापदंड है भी यात्रियों की सुरक्षा जो है वो सर्वोपरि है और ऐसे में इस समय अब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है और कैसे उनको अनुमति मिलेगी यात्रियों को पर भी लोग कर रहे हैं और शुरू हो गया। जी अजय जी, जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, क्या वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन, दोनों तरीके से किस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है? देखिए, ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया होती है और इसमें काफी संख्या में जब यात्री शामिल होते हैं तो खासतौर पर स्वास्थ्य का जो रहता है उस पर फोकस किया जाता है कि कैसे स्वास्थ्य रहा है, क्योंकि इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं यात्रा के दौरान वो पूरी तरह से अच्छे हों जिनको किसी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होती हैं तो उसके बारे में उनको देखना होता है और जगह जगह पर जब मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं तो अगर कोई गंभीर है तो उनको यात्रा जाने की अनुमति दी जाती है। यही वजह है पूरी तरह से दी जाती है और समय में भी यात्रा भी उनको विभिन्न पड़ावों पर चेक किया जाता है कि आगे की यात्रा कर सकते हैं और किंतु आगे की यात्रा करने के अनुमति तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा कैसे यात्रा में सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और भी शुरू हो गई है। लोग करा रहे हैं अपने अपने बारे में पूरा डाटा जो है पूरा, लेकिन खास तौर पर जो विशेष फोकस रहता है वो स्वास्थ्य से संबंधित डाटा पर रहता है कि उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री पहले की कैसी रही है तो डॉक्टरों का पैनल चेक करता है, उसके बाद ही उनको आगे की यात्रा की अनुमति दी जाती है। तो अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और उसके बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी।
जी अजय जी, इसके साथ ही ये और जानना चाहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के दौरान लोगों को किस तरीके के कौन से दस्तावेज इसमें सबमिट करने होंगे? देखिए, खासतौर पर उनको पहचान का जो दस्तावेज होता है, चाहे आधार कार्ड है, बाकी अन्य जो डिटेल है वो देना होता है। इसके अलावा उनको अपने बतानी होती है। इसके साथ साथ लोगों क्या पहले तमाम के बारे में उनको बताना होता है। उसके अलावा जब मौके पर जब पहुंचेंगे, जब छात्रा के विभिन्न पड़ावों के लिए जाएगा, उस दौरान भी उनका चेकअप होगा और उसके बाद ही उनको आगे जाना। जी अजय जी, इसके साथ आखिरी सवाल ये और जानना चाहती हूँ कि इस रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या किसी तरीके का शुल्क भी लिया जा रहा है? देखिए, अभी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वैसे हो रही है, बिना शुल्क के ही उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया के दौरान जिस तरह के दिशा निर्देश जाएंगे वो सारी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन यही है कि इस साल भी संख्या में शांतिपूर्वक तरीके से अपने अनाज दर्शन करने के लिए पहुंचे और सरकार विभिन्न जगहों पर, विभिन्न पड़ावों पर सभी तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनको क्या क्या जरूरी दी जाए, उन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने पर सरकार का भी फोकस रहेगा। इसके साथ साथ तीर्थयात्री व्यवस्थित तरीके से वहाँ पर जा करके यात्रा करें और खासतौर पर क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, तो इस मौसम के दौरान तो किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं, उस पर भी सरकार की ओर से विशेष तौर पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो तीर्थयात्री उनकी सुरक्षा को लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सतर्क कैसी रहेंगी, कैसे मौजूद रहेंगी, विभिन्न तरीके से उनकी यात्रा का संचालन तरीके से वो अपने आराम से दर्शन करना और सुस्त होकर के वो गंतव्य में वापस आए, इसको लेकर के सरकार की ओर से विशेष फोकस किया। जी अजय जी, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो आज से शुरू हो गई है वो कब तक चलेगी? क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी, तो उससे पहले तक कितने समय तक ये रजिस्ट्रेशन हम करा सकते हैं? देखिए, अभी जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, समय जो है विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर पहुंची है, होगा कि अंतिम तिथि कब रहेगी। जिस तरह से विद्यार्थी जिस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और क्योंकि 3 जुलाई से यात्रा शुरू होनी है, तो उसके बाद से उससे पहले तक जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि कई सारे डिटेल चेक करना है। विद्यार्थी यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे तो करा रहे हैं, वो किस बेस पर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे जाएंगे, तो लेकर के सरकार से काम किया जाएगा और जितने भी थोड़े छात्रों की सुविधाओं को कौन सी चीजें उनको मुहैया करें, तो उस पर काम किया जाएगा। तो विद्यार्थियों के तादाद को देखते हुए ये तय होगा कि कब तक रजिस्ट्रेशन का दिन रहेगा, लेकिन अभी प्रक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजय पांडे, जिन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये भी बता दें कि 3 जुलाई से 9 अगस्त तक ये अमरनाथ यात्रा चलेगी। और उन्होंने ये बताया कि इसमें रजिस्ट्रेशन कराने वालों को खासकर अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना होगा। जिनका स्वास्थ्य बेहतर होगा उन्हीं को इस यात्रा के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। नमस्कार।